उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। थाना चरथावल पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चौकीदार हत्याकांड का सफल खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक घायल भी हुआ। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, डंडा, एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचे सहित जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। में चरथावल कस्बे में एक स्कूल है, उसमें एक चौकीदार की हत्या कर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था सूचना के आधार पर, और 103 बीएनएस जो कि हत्या का अभियोग होता है इसमें दर्ज किया गया था। बाकी पुलिस की 3 टीमें एसपी सिटी के नेतृत्व में, सीओ सदर के नेतृत्व में काम कर रही थी, जिसमें सभी एसओजी थाने की टीम और एक अलग से टीम लगाई गई थी। और तमाम दिनों से 10 दिन से इसमें प्रयास चल रहा था। कई बार इसमें पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये इस अपराध में शामिल है, और उसके बाद वो कहीं छुप करके भागने का प्रयास कर रहा है, जिसके टिप ऑफ के आधार पर पुलिस ने जब उस पर रेड देने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायर किया, जिस पर पुलिस ने भी काउंटर फायर किया, और काउंटर फायर करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई। उसके पास से तमंचे बरामद किए गए। मोहन नाम का जो पूछताछ की गई, तो मोहन नाम का जो कृष्णपुरी का रहने वाला थाना चरथावल का है, वो चौकीदार से लगभग 18-20 वर्षों से परिचित है, तथा जो चौकीदार जिसकी हत्या की गई थी राजू, उस व्यक्ति के दुकान में ये लगभग 20 वर्षों से इलेक्ट्रिक की दुकान करता है। बार बार किसी को बेचने का धमकी देना, किराया बढ़ाने की धमकी देना और विभिन्न प्रकार की शराब पीने के लिए या तमाम चीज़ों की बार बार पैसे मांगना, उससे वो तंग आकर के उसने, जैसा कि पूछताछ में स्वीकार किया है, उसने प्लान किया उसके बाद, और फिर जो है लगभग 35 मिनट दूर जा करके अपनी मोटरसाइकिल से अपने ही एक नितिन नाम के जो कि साढ़ू का बेटा है उसको संपर्क किया, उसके बाद उसके साथ लाया। आप समझ सकते हैं इसमें कि जैसा कि पूछताछ से भी जानकारी मिली कि चूँकि सारी चीज़ें जानता था कि कैसे जो है कैमरा लगा हुआ है, कैसे जो है कहाँ से पुलिस कैसे पकड़ती है, पुलिस का भी कार्य कर चुका था, ये पुलिस की थाने पर भी काम कर चुका था, तो पुलिस की सारी चीज़ों को ये जानता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न था इसका, और दृश्यम मूवी जैसा इसने पूरा चीज़ों को जानते हुए उसने इस चीज़ को उसको प्लांट किया ताकि वो कोई चीज़ को पकड़ ना पाए। कैमरे को उसने ऑफ किया, बिजली कनेक्शन ख़त्म किया उसने, कौन से रास्ते से जाने पर कैमरे में नहीं आएंगे यह जानता था वो, तब भी इसने इस पूछताछ से स्वीकार किया है। उसके पास से जो मर्डर करने का जो इक्विपमेंट है, फावड़ा, वो बरामद किया गया। उसने 3 बार वार किया था। उसी में जो नितिन है उसको भी हाथ में चोट लगी हुई है, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा जो भी 103 बीएनएस के तहत तमंचा वगैरह बरामद किया गया है उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें आला कतल, एक बजाज सिटी मोटरसाइकिल बरामद की गई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर जिंदा कारतूस, एक अवैध तमंचा 12 बोर जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है, जिसके आधार पर एक और मुकदमा 69/26/109 एक बीएनएस 3/25/28 आर्म्स एक्ट का अभियोग चरथावल में दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार से विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश को जेल भेजने की कार्रवाई तथा साथ ही उसके सह अभियुक्त नितिन को भी जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं थाना नई मंडी पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 घायल हैं। आरोपियों के कब्जे से करीब 250 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त एक छोटा हाथी वाहन, एक क्रेटा कार और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। के द्वारा जो है 250 किलोग्राम लगभग, जो भारत के मार्केट में लगभग 25 से 30 लाख इसका दाम है, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ के आसपास इसका दाम है पूरे गांजा का। 250 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, और ये उड़ीसा से आ रहा था। इसमें टिप ऑफ मिलता है पुलिस को, जिसमें एसएचओ मंडी तथा उनकी टीम एसपी सिटी तथा सीओ मंडी के नेतृत्व में इसमें काम कर रही थी, जिसके आधार पर एक क्रेटा गाड़ी और एक हाथी गाड़ी आने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने जब उस पर ट्रेस किया, उसको पकड़ने का प्रयास किया, तो पुलिस के कहने के बाद भी वो रुके नहीं, तथा पुलिस पर फायर करने से पुलिस ने काउंटर फायर किया, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, तथा आवश्यक बल लगा करके और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं,
और इसमें मोहम्मद सुल्तान जो कि रहने वाला शामली का है, गुड्डू जो कि छपार मुजफ्फरनगर का, किफ़ैत जिसका गैंग लीडर है पूरा, जो कि ये रहने वाला छपार का हाल में पुरकाजी में रहता है, सोनू जो कि ये भैंसरेड्डी छपार में रहता है, जितेंद्रपुर अमरपाल जो कि शामली का निवासी है। इस प्रकार 2 शामली के निवासी हैं, शेष 3 मुजफ्फरनगर के निवासी है। इसमें 250 किलोग्राम अवैध गांजा, 1 छोटा हाथी, 1 क्रेटा गाड़ी, 3 तमंचे, 3 खोखा कारतूस, 4 मोबाइल बरामद किया गया है। 217/26, 109 BNS, 3/25/28 आर्म्स एक्ट, 8/20 NDPS एक्ट। इसमें किफ़ायत का 3 आपराधिक इतिहास भी है, जिसको आवश्यक बल लगा गिरफ्तार किया गया तथा अन्य लोगों को भी कामनी के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो टोटल 5 बदमाश इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई, पीट NDPS की भी कार्रवाई, चूँकि देखा जा रहा है इसमें आपराधिक इतिहास NDPS एक्ट का किफ़ायत का है, सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ ऑपरेशन सवेरा के तहत जो कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, इसमें और भी SP सिटी तथा CO मंडी और अन्य अधिकारियों के मदद से इसमें और भी भविष्य में कार्रवाई प्रचलित रहेगी। थाना खतौली क्षेत्र में डायल 112 के माध्यम से ग्राम कैलावड़ा फ्लावदा मार्ग पर स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास सड़क दुर्घटना की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। जांच में पता चला कि छछरपुर निवासी राजकुमार, उनकी पत्नी महेंद्री और बेटा सोनू मोटरसाइकिल से फलावदा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई, जिसके बाद वे ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल राजकुमार और सोनू को डॉक्टरों ने उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। आज बेहद एक दुखद घटना हुई है, जिसमें लगभग 3:30-4 बजे के आसपास खतौली थाना अंतर्गत फलावदा कैलावड़ा मार्ग पर एक सरकारी ट्यूबवेल के पास 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई, जिसकी 112 के माध्यम सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उस टकराहट के बाद एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग जो सवार थे, राजकुमार 58 साल और मेहंदी लगभग 50 साल तथा उनका बेटा, इन दोनों का माँ बाप का बेटा जो उसमें सोनू था 28 साल का, वो गाड़ी चला रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गए, जिससे कि 2 लोग गंभीर रूप से तत्काल मौके पर ही घायल होने के बाद मृत्यु हो गई थी। तीसरे मेहंदी की मृत्यु जो है मेडिकल कॉलेज में मेरठ में रेफर होने के बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तहरीर लेकर के अभियोग दर्ज किया गया है तथा नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जा रही है। और मैं निश्चित तौर से आपके माध्यम से कहूँगा कि बेहद खेदजनक घटना है ये, और जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और पुनः मैं कहना चाहूँगा सभी जो यंगस्टर्स हैं, जितने भी लड़के हैं, आप भारत का भविष्य हैं, हिंदुस्तान के भविष्य हैं, कृपया करके जीवन की महत्व को समझें। जीवन एक ही बार मिला है, उसके महत्व को समझें और गाड़ियाँ सावधानीपूर्वक, बिना किसी नशे में, बिना किसी ओवर स्पीड के तथा हेलमेट पहन के और पर्याप्त सुरक्षा के साथ चलाएं, जिससे जीवन सुरक्षित रहे और घर पे कोई इंतजार कर रहा है इसका ध्यान रखें। आज जो बेहद दुखद घटना हुई है, निश्चित तौर से बहुत ही खेद का विषय है। फिर भी इसमें विधिक कार्रवाई पंचायतमा पोस्टमार्टम के बाद सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा सिविल लाइन पुलिस ने स्टंटबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया और उनकी गाड़ी को सीज कर दिया।